ओके भाई, चले फिर। टाइम ज़ाया नहीं करते, सीधा जाते हैं। सेशन बड़ा क्विकली करूंगा मैं, 30-35 मिनट में ख़त्म। फिर जिनके जो सवाल है थोड़े बहुत वो, उसके बाद फिर दैट्स इट। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन दिख रही है सबको? चैट पे बताएं। गुड। सही है, सही है। जो ऑर्डर ब्लॉक्स के हमने सारे सेशन वगैरह किए, वीडियोस देखी है आप लोगों ने, काफ़ी सारों ने तो वीडियो डाली भी थी। बहुत सारे हैं जिन्होंने वीडियो नहीं डाली अभी तक, तो सबको पता चल गया भी ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, कैसे उसको स्पॉट करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सही है। ये सेशन भी थोड़ा बहुत मैं ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर करता हूँ, साथ में आप लोगों को समझाता हूँ थोड़ा कि इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस जो है वो क्या होता है। और आप लोगों ने जो है वो कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो कि ज़्यादा रिलायबल हैं, जिनके ऊपर आप लोग इसको उठाएं, एनोटेशन बंद करें। तो वो कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जिनको ज़्यादा निस्बतन रिलायबल है, और उसको आपने कैसे स्पॉट करना है, उसके ऊपर आपने ट्रेड कैसे करना है। तो ये दोबारा से उसके बीच में रिवाइज हो जाएगा, तो जिन लोगों को समझ नहीं आई है वो आज आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो जो यहाँ पे कवर होगा उसके ऊपर आप लोग जाके बिल्कुल वैसे जो आप लोगों ने ट्विटर और मुझे ईमेल पे मैसेज जो वीडियोस भेजी हैं, वैसी वीडियोस आप लोगों को दोबारा से एक एक मिनट की बनानी पड़ेगी इसी के ऊपर। ओके, इनएफिशिएंसी क्या होती है वो आपको बड़ा सिंपल में समझाता हूँ अभी। मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस आप अमूमन ये होता है तब जब या तो आपका इम्पल्सिव ड्रॉप होता है या तो आपका इम्पल्सिव पंप होता है, बीच बीच में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बेहतर हैं जो आप कंजंक्शन में कंपेयर कॉम्बिनेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ, वो ये वाले कि जिधर फॉर इंस्टेंस प्राइस जो है वो साइडवेज जाते जाते, एक तो ये टटू पता नहीं क्यों यहाँ पे ब्लैक होता है हमेशा, मैं इसको वाइट करता हूँ। हम्म, अच्छा, जिधर प्राइस फॉर इंस्टेंस साइडवेज जा रही हो, अचानक से आप देखते हो कि एक इंपल्सिव मूव हुआ है, ठीक है। वो और दूसरा ये है कि जिधर प्राइस साइडवेज जाते जाते और देन अचानक आप देखते हो कि एक इंपल्सिव ड्रॉप होता है। अमूमन इन जगहों पे जो जहाँ पे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इनके आसपास जो है आपकी इनएफिशिएंसी इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट होते हैं, और वो सबसे बेहतर है बनिस्बत इसके कि जिधर आपका कहीं बीच पे देखते हो, फर्ज करो साइडवेज थोड़ा सा गया ऊपर, इधर ऐसे करते करते फिर गया, ये वगैरह वगैरह, इसको टोटल आप लोगों ने इग्नोर करना, ये हमारे किसी काम का नहीं। और अगर आप इसको ट्रेड भी करो या एंटिसिपेट करो कि मार्केट नीचे आएगी और फिर उस गैप को फिल करेगी, वो भी आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो बहुत माइनर से होते हैं और उसकी कोई खास जो है वो वैल्यू नहीं है। यार बंद करें ना एनोटेशंस। आपके पास से हुआ कंट्रोल स्क्रीन शायद आपका चल रहा है अभी। बस मेरे पास से क्या है? ओके। थोड़ा सा कंट्रोल। वो वैसे होता किधर है? वो डिसेबल एनोटेशंस ब्रदर्स, क्लियर। हो गया। हाँ। अच्छा, किधर गया है यार? अभी ये कैसे मालूम? सही है। ओके ओके, चलो फोकस करो उसको, जो टाइट करना था वो मैंने कर दिया, फोकस करिए आप। दोबारा से करते हैं इसको। आपकी इनएफिशिएंसीज जो है वो दो मुख्तलिफ सिनारियोज है जो मैं बता रहा हूँ, उसको गौर से सुने। और या तो इम्पल्सिव मूव जो आपका होता है टुवर्ड्स द डाउन साइड, जहाँ पे सडन एक ड्रॉप हो, और इसी तरह जहाँ से पंप हो, यहाँ पे अमूमन आपके इनएफिशिएंसीज इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर है अगर आप वहाँ पे उसको स्पॉट करो। और उसके बाद रिलायबल भी है, एंड एट द सेम टाइम आप उसको जो है कॉम्बिनेशन के तौर पे ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, तो बेहतरीन किस्म का आपको जो है वहाँ पे एक ट्रेड सेटअप मिल जाता है ऑटोमेटिकली, बगैर जोर मारे हुए, बगैर कोई ज़्यादा उधर मेहनत किए, बगैर जो है वो 500 चार्ट्स देखने के, ये वगैरह वगैरह, वो आपको इजीली एकदम से मिल जाते हैं और नज़रों के सामने होता है, बजाय इसके कि आप जाके बड़ा ज़्यादा कोई छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, बड़े पे जाओ, फलाना फलाना चार्ट सेटअप्स देखो और मज़ार चीज़ें। तो आपके सामने होता है कि कहाँ से इंपल्सिव ड्रॉप हुआ और कहाँ से जो है वो इंपल्सिव पंप हुआ। अच्छा, पहली चीज, साइडवेज जा रहे हैं भाई, अचानक से आप देखते हो एक इम्पल्सिव पंप हुआ, अमूमन आपको जो है वो इन इम्बैलेंसेस यहाँ पे मिलते हैं, और उसके साथ साथ आपको ऑर्डर ब्लॉक्स भी जरूर वहां पे मिलते हैं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही भाई? क्यों नहीं आ रही आवाज? मुझे तो मेरी आवाज आ रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
और ये था इम्पल्सिव वाला, और एट द सेम टाइम आप देखते हो साइडवेज जा रहा है, एंड देन अगेन इम्पल्सिव ड्रॉप हुआ है। जहाँ से इम्पल्सिव ड्रॉप हुआ है अमूमन इन एरियाज पे, इस जगह पे कहीं पे आपको इनएफिशिएंसीज या इम्बैलेंस जो है वो मिल जाता है, जो गैप बाद में जाके मार्केट उसको फिल करती है। और एट द सेम टाइम फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स भी यहाँ पे मिलता है। अगर आप इन दोनों को एट द सेम टाइम कम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल करो तो ट्रेड सेटअप भी आपका बड़ा ज़बरदस्त है, रिलायबल आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी रिलायबल है, एट द सेम टाइम जो है वो आप उसको रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे, या आपका रिस्क आर आर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है उस हिसाब से वो बड़ा बेहतर आपका एक ट्रेड सेटअप जो है वो मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, पहली चीज़, एक और चीज़ वो ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप उसको यहाँ से पूरा डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि बाकी ड्राइंग्स जाएंगे, मार्केट स्ट्रक्चर का सबको पता होगा। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको रिपीट करता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों के जहन में अगर ना हो तो वो आ जाए, क्योंकि उसको भी आप इनके इसके साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। वो ये है कि फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है इन केस ऑफ अप ट्रेंड, कि जब मार्केट जो है वो आपकी अप ट्रेंड में अगर जा रही है तो वहाँ पे हायर लोज, हायर हाइज वगैरह वगैरह इस तरह के बनाते जा रही है। ठीक है। इसी तरह जब आप देखते हो कि डाउन ट्रेंड में, तो फिर आप देखते हो कि लोअर हाइज लोअर लोज इस तरह करते करते कोचराई वो नीचे चले जाता है। राइट। इसके अंदर एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप ये डिटरमिन कर लो कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में, तो जो भी आप हायर हाइज यहाँ पे बना रहे हो ना, ये सारे अमूमन यहाँ पे 6 to 8 out of 10 टाइम्स अमूमन यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं। ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो किसी को अगर ना समझ आए, थोड़ी सी कंफ्यूजन वगैरह हो, तो सिर्फ ये देख ले कि मार्केट आपके अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अगर आपकी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, तो इन दैट केस फिर आपको जो है वो इसी तरह जैसे जैसे लो बनाते जा रहे हैं ना, वो इसी तरह आपको जो है वहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मिलते जा रहे हैं, सॉरी लोअर हाइज के ऊपर। ठीक है। लोअर हाइज के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, इसी तरह आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस दोबारा से वहाँ पे आएगी तो फिर ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। इसी तरह अगर यहाँ पे आई, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। इसी तरह ऊपर अगर आ गई तो ये भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। ठीक है जी। इसको कहते हैं बेयर शॉर्ट ब्लॉक। ये वाले जितने सारे हैं इसको कहते हैं बुलिश शॉर्ट ब्लॉक। ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब अगर मैंने चार्ट चार्ट खोला हुआ है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 1 2 3 जो दिख रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इस पे फोकस करो जरा। पहली दफा हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट जो है ऊपर गई है, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं। ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप इस पे फोकस करो, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर का आपके साथ कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। जिस हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं वहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह, ये BOS वगैरह, ये सारी चीजें हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप उसको फिर भी समझना चाहते हो तो इन दैट केस इस कंसेप्ट में इसको बोलते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। राइट। उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर गई है, पीछे मोस्ट लाइकली हमारा जो भी माल चाल पड़ा था उसको उठाया, एंड देन थोड़ा सा इधर साइडवेज गया है। जिधर इधर भी हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि नहीं दिखता है, इसको आपको जाना चाहिए। अब ये कावा का चार्ट है डेली, तो आप जा सकते हो नीचे 4 घंटे 1 घंटे पे, उसको आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक छुपा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम जो इनएफिशिएंसी है जिसको इसने कवर किया है यहाँ पे या फिल किया है, वो आपको यहाँ पे दिखता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखो कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस वीक है हमारा इम्पल्सिव मूव से पहले, वो, और उसके बाद फिर आप दोबारा देखते हो कि दूसरा वीक, इन दोनों के बीच में कुछ खास नहीं ना कनेक्ट करते हैं। कुछ खास से मुराद ये है कि ये दोनों एक दूसरे कनेक्ट नहीं कर रहे, तो फिल नहीं हुआ यहाँ पे। जो ट्रांजैक्शन का डिफरेंस है ना बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, वो अभी तक इधर है। उसकी वजह से प्राइस जो है वो आप एंटिसिपेट करते करते हो उसको कि प्राइस मोस्ट लाइकली जो है दोबारा नीचे आके उसको फिल करेगा। अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया दोबारा ये कि ये रिटेल सपोर्ट बन जाता है। कैसे? दो तरीके हैं इसके। एक तो ये कि पीछे आपका जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है। जैसे इसको ब्रेक करता है ऊपर आने के बाद, फिर यहाँ पे 2 3 बार 4 बार जो भी, या 10 दिन फर्ज करो जो भी डेली चार्ट के हिसाब से, तो ये साइडवेज गया, इस लेवल को इसने डिफेंड किया है। यानी आपके जो बुल शुल्स हैं सो कॉल्ड, उन्होंने इस लेवल को डिफेंड किया है। ठीक है जी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑटोमेटिकली आपका रिटेल सपोर्ट बन गया, जबकि प्राइस दोबारा यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर रिवर्स किया है, और आपका इवेंचुअली लोअर हाई बनाने के बाद वापस नीचे। और ये तो पता होना चाहिए कि भाई इसका, ये तो पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने जो चार्ट वार्ट डाला था वहाँ पे मेरे ख्याल से उसको हमने कवर भी किया था किसी एक सेशन में, जिधर हम मैंने वो लिखा भी था उधर प्रीवियस हाई लोज वगैरह, लोअर लो, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है। अच्छा, जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को फोकस करने की जो ज़रूरत है वो ये है कि सपोर्ट अगर फर्ज करो यहाँ पे रिटेल टाइप बन भी गया है, रिटेल का सपोर्ट, तो फिर प्राइस यानी नीचे आने के बाद वापस ऊपर क्यों गया? ये चीज़ है जो कि पीछे कैंडल्स में छुपा हुआ है, जिसको मॉडल ब्लॉक्स बोलते हैं। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो फिर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये पहली बार था।
उसके बाद आप देखते हो कि दोबारा से ऐसे ही हुआ है कि प्राइस नीचे आने के बाद बेशक ऊपर गया यहाँ से एक बार, इवेंचुअली वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर गया है, एंड देन अगेन आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, ये उसका रिएक्शन है, जो माल शाल पड़ा था उठाने के बाद यहाँ से वापस से मूव मारा है इसने, इंपल्सिव टाइप, जो छोटा सा विक निकला इसका डेली टाइम फ्रेम में, अच्छा खासा ये परसेंटेज वाइज ऊपर गया। फिर उसके बाद इवेंचुअली दोबारा से लोअर हाई बनाया एंड देन अगेन लोअर लो। ये जो लोअर लो यहाँ पे दोबारा बनाया, तो इसको अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखो, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप रिफाइन करना, ये सारी चीजें जो है। और नजाकत अली चुप करके ये देखो, पाकिस्तान क्रिप्टो बैन अंदर ले लो यार, ये फोकस करो इधर, नहीं तो जाओ इधर से। अच्छा, प्राइस दोबारा लोअर लो बनाता है यहाँ पे, और यहाँ से रिवर्स किया इसने, एंड देन इवेंचुअली आप देखते हो कि वंस अगेन आपका सो कॉल्ड ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है हो गया यहाँ पे। अच्छा, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो यहाँ पे, तो दोबारा से आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये बड़ा क्लियर और क्लीन एक डेमोन्स्ट्रेशन है इसकी कि भाई ये सारा कुछ फंक्शन कैसे करता है। फिर उसके बाद एक और बार हमारे साथ ऐसे हुआ, ये जो इधर मैंने लिखा हुआ है ना 3, ये प्राइस जिधर आई है ये एग्जैक्टली वहां से बाउंस किया जहाँ पे हमारा एक और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ। अगर आप ये सब इसको स्पॉट करना सीख जाओ और उसके ऊपर ट्रेड करना सीख जाओ, तो आपके पास जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है आपका, एक तो वो हमेशा आपके फेवर में होता है, दूसरा ये कि ऑलमोस्ट गारंटीड है कि प्राइस आपके लेवल से सीधा वापस जाएगी, बनस्बत इसके कि जैसे रिटेल का चक्कर होता है ना, ये दो चार लाइनें लगा दी और लाइनों के बीच में घूमो फिरो, ये ब्रेक करे फलाना ये वो पता नहीं क्या, 4-4 5-5% स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें, तो वहां पे आपका एक स्टॉप लॉस लग जाए और आप जैसे लोग जिसमें अक्सरियत है, वो जो बैठे होते हैं 10x से भी ऊपर, कोई 20x, कोई क्या कोई क्या, तो लिहाजा इन दैट केस अगर आप 4-5% स्टॉप लॉस लगाते हो, तो फिर तो आपका या तो 100 या तो 80 या तो 65-70%, तो आपका बड़ी मजे से जो है वो लॉस हो जाता है उसके अंदर, अगर एक भी ट्रेड गलत गया। और अब फिर आपको चाहिए 3-4 ट्रेड इन अ रो कि जिधर आप उसका रिकवर भी करो प्लस आप सरप्लस में आ जाओ। मगर आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर चलते हो, तो फिर इन दैट केस आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपके फेवर में, रिस्क आपका बहुत कम है, रिवॉर्ड आपका बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि मेंटल पीस भी है साथ में, आपको पता है कि भाई मार्केट जो है वो मेरे लेवल से मार्केट जो है वो मेरे लेवल से जो है मोस्ट लाइकली वहां से ऊपर जाएगी, तो आपको पता होता है। तीसरी चीज कि भाई आपको डिफरेंशिएट करना भी आता है, डिस्टिंग्विश करना भी आता है बिटवीन दोज ऑर्डर ब्लॉक्स, कि आप जो लो टाइम फ्रेम्स में ढूंढते हो जो ज्यादा रिलायबल नहीं होते, वर्सेस दोज के जिधर आप उसको बड़े टाइम फ्रेम्स में ढूंढते हो, जैसे 4-6-12 घंटे या डेली या इवन के वीकली 3 डेज जो भी है। तो लिहाजा वो सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आपके जो है वो निस्बतन ज्यादा रिलायबल होते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज वाइज भी जो है वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। अच्छा, इनएफिशिएंसी की एक मिसाल तुमने यहाँ पे देख ली, इसी तरह बहुत सारे और होते हैं, जैसे हम इसको ढूंढ लेते हैं भी एक दो और क्विकली, यहाँ पे भी आपके पास ये विक देखें किधर है, उसको देखें किधर। इसी तरह हम पीछे अगर चले जाएं कहीं पे, तो हमारे पास जो है वो बहुत सारे, मैं कोशिश करता हूँ कि इम्पल्सिव वाले ढूंढूं जो ज्यादा बड़े हो थोड़े, बनिस्बत इसके जो आपके छोटे छोटे माइनर से हो। जैसे यहाँ पे भी है, प्रीवियस कैंडल का विक उठा लो बल्कि इधर से, और उसके बाद यहाँ नीचे तक, तो कुछ खास बीच में नहीं था, कनेक्ट नहीं कर रहा था, अब देखो प्राइस वापस आई है, इस गैप को फिल किया और उसके बाद वापस नीचे। इसी तरह आपके पास पीछे यहाँ पे भी कहीं होगा जिधर यहाँ पे ये विक को देख लें और उसके बाद आप ये वाला देखें, ये तो बाद में ऊपर आया। ठीक है, मगर इवन देन अगर आप इन दोनों को लेते हो, तो ये भी फिल हो गया यहाँ पे कि प्राइस ऊपर आई है, फिल किया, सारा गैप खत्म। तो इस तरह के जो इम्पल्सिव मूव्स वाले जो ऑर्डर या इनएफिशिएंसीज या इम्बैलेंसेस जो बनते हैं, वो ज्यादा रिलायबल है, और आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी उसको फिल करने के लिए, या तो नीचे आएगी फिल करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ कॉम्बिनेशन में आपने इस्तेमाल करना है ऑर्डर ब्लॉक्स को। कैसे? जो हमने कहा था कि मिसाल के तौर पे प्राइस अगर साइडवेज जा रही है और उसके बाद अचानक जो है वो प्राइस ब्रेक करके ये इम्पल्सिव मूव अगर होता है टुवर्ड्स द अपसाइड, तो इन दैट केस आप ऑर्डर ब्लॉक्स को जो है वो बिल्कुल एफिशिएंसी के आसपास आपको मिलता है जिधर आप उसको स्पॉट करते हो। सो फॉर इंस्टेंस, अब डेली टाइम फ्रेम में कभी कभी फर्क करता है, कि हो सकता है कि 2-3-4 कैंडल का फर्क हो, मगर इवन देन वो बिल्कुल साथ में होता है। मैं विजाइज माई आंसर्स क्वेश्चन एट द एंड। अभी चैट वैट नहीं करो ना आप लोग फिलहाल इधर, ये खाली गौर से इसको देखो समझो, और बाद में जो है वो फिर आप जो भी सवाल सवाल है बाद में करेंगे। अच्छा, तो हमारा इनएफिशिएंसी बेसिकली ये होता है कि दो कैंडल्स जो आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे होते हैं, यानी उसके बीच में गैप पड़ा होता है। गैप से मुराद ये कि वहाँ पे ट्रांजैक्शनल डिफरेंस है बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, ये उसकी डेफिनेशन। और उसको ढूंढने का अच्छा तरीका यही होता है कि जिधर आप इम्पल्सिव ड्रॉप्स और इम्पल्सिव पंप्स के दौरान उसको ढूंढो, बनस्बत इसके कि आप उसको बीच में ढूंढो। ये हो गया आपकी इनएफिशिएंसी। साथ में आप अगर उसको ऑर्डर ब्लॉक के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? दोबारा से इसको मैं ऐसे करता हूँ कि हम इसको जो है वो लाइट करते हैं, आ जाओ इधर। तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक छोटा सा ही लगा लेते हैं, फर्ज करें ये रेजिस्टेंस। ठीक है जी, ये आपके रिटेल कंसेप्ट में भी काम आएगा, ये आपको जो है वो
ये इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट में भी काम आएगा। क्या मतलब है इसका? फर्ज करें प्राइस यहाँ पे चल रही है, ठीक है जी, करते करते अचानक से क्या होता है, बल्कि ऐसे भी नहीं, एक तो लैपटॉप का जो माउस है, इधर अपना जो पैड है ना, उसका वो कचरा है, सख्त नफरत है मुझे। प्राइस आपकी यहाँ से नीचे आई है, ये भी आपका ये रेजिस्टेंस बन गया, ब्लैक लाइन जो मैंने लगाया हुआ। अब करता ये है कि भाई यहाँ पे साइडवेज जाने के बाद डज अचानक से यहाँ पे ब्रेक किया, इसको इंपल्सिव मूव हुआ है। ये जो इंपल्सिव मूव जहाँ से शुरू हुआ है ना, इन दिस केस आपका इंपल्सिव मूव जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। अब ये सफेद हो गया, आपका इंपल्सिव मूव जो है वो यहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ है कि इसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हुआ। जिस जगह पे आप ये स्पॉट करते हो ना कि आपका कोई भी रेजिस्टेंस हो और उसकी वजह और वो ब्रेक हो जाए, तो आप नीचे जरा देखो कि किस कैंडल की वजह से वो ब्रेक हुआ है। आपका सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स को ढूंढने का वही होता है, ठीक है। ये एंड एट द सेम टाइम आपका जो है मोस्ट लाइकली इम्बैलेंस भी इसी कैंडल के ऊपर होगा। जिधर मिसाल के तौर पे एक कैंडल है, अगर हम यहाँ पे बना लें इसको थोड़ा सा, अगर वो समझ में आए कि फर्ज करें ये एक कैंडल है आपका, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, उसको वापस डालेंगे ताकि आपको फिर समझ आ जाए। और इस कैंडल का जो है वो एक विक बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो सही विक बनता ही नहीं है इसका। इसको जो है वो ऐसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखते हो कि एक दूसरा जो है वो कैंडल बनता है इधर, ये एक दूसरा आपका इधर कैंडल एक बना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो कि इसकी जो है वो विक इधर है, ठीक है। अब यहाँ से एक विक है और यहाँ पे दूसरा विक है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि इस लेवल से और इसी तरह इस लेवल तक इन दोनों के बीच में जो है वो कुछ नहीं, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट नहीं कर रहा है कुछ। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शनल डिफरेंस बन गया, जिसकी वजह से प्राइस रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कितना को ऊपर जाए कि कुछ भी करे, मोस्ट लाइकली चाहे एक दिन बाद, 2 4 6 10 दिन बाद जो भी हो, इवेंचुअली वो कभी कभी महीना और साल भी लग जाता है, इवेंचुअली वो जरूर नीचे आएगा। और उसके बाद ये जो गैप है आपका, इसको फिल करने के बाद मोस्ट लाइकली थोड़ा बहुत, क्योंकि ये भी लिक्विडिटी की वजह से होता है, और उसके बाद भी आप देखते हो या तो डायरेक्टली यहाँ से रिवर्स करके वापस ऊपर जाके आपका जो है वो प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस है जो भी है उसको ब्रेक करके जाएगा, या तो फिर आप देखते हो कि इवेंचुअली नीचे आने के बाद जिस कैंडल की वजह से, जिस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से आपका यहाँ पे, इसको वापस यहाँ रखते हैं ताकि समझ आ जाए, इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा ऐसे इसको यूं कर देते हैं। अच्छा, तो जिस कैंडल की वजह से आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ है ना, एक तो इनएफिशिएंसी उसकी जो गैप था, जो इम्बैलेंस था, वो भी फिल हो गया, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स है कि जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, वो भी यहाँ पे फिल हो गया। और उसके बाद फिर आप देखते हो कि इवेंचुअली जो है वो प्राइस अपना दोबारा से अप ट्रेंड में आ जाता है। तो ये बड़ा सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो 2 4 मुख्तलिफ चार्ट्स देख के, 5 6 मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये सारा जो है इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद आप जाके उसको खुद ही बैक टेस्ट भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल हो जाता है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? सब आसानी से समझ आ गया, सख्त तो नहीं है? अच्छा, इनएफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि उधर गैप है आपका। गैप से मुराद क्या है? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शनल डिफरेंस बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने चार्ट पे दिखाया था थोड़ी देर पहले, आपको समझ नहीं आया, फिर से दिखाते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे भी है, आप इसको देख सकते हो, ये आपका एक कैंडल है, इसका वे किधर है, और उसके बाद आप देखते हो दूसरा कैंडल किधर गया आपको, ठीक है। दोनों को कनेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? आप ये फर्ज करो ये वाला कैंडल ले लो, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, यहाँ पे एक गैप बच जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हो इवेंचुअली नीचे आके उसको फिल किया है। इसी तरह बहुत सारे और थे जो मैंने पीछे दिखाए भी, 3 4 डेली का ही टाइम फ्रेम था मेरे ख्याल से, ठीक है। ये भी देख रहे हो यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल है, यहाँ से ड्रॉप किया और ऑल द वे डाउन हियर। तो यहाँ से आप देखते हो कि प्रीवियस जो कैंडल उसका वेक, और देन उसके बाद ये वाला
कुछ भी नहीं है बीच में, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी, जो कि फिर फिल हुआ है जब प्राइस दोबारा यहाँ से ऊपर आई। ठीक, तो ये तो 2 मिनट में तो जाहिर है वो पूरा क्लियर तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप जब जाके कोई 4-5 चार्ट खुद देखोगे इसी हिसाब से जो मैंने भी बताया, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी, तो फिर आप उसको उठा के जाके देखो 4-5 चार्ट्स, और कोई 10-12 टाइम फ्रेम्स मुख्तलिफ करके आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली सारा गेम क्या है। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी उसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके अंदर इस दफ़ा मैं इनएफिशिएंसी नहीं डालता हूँ, उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो जो पॉइंट है ट्रेड करने का या तो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने का, वो है ये भाई आपका रेजिस्टेंस है, आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पे नीचे कहीं घूम रहा है। ठीक है, करते करते आप देखते हो अचानक से बूम सीधा एक इम्पल्सिव मूव मारा है, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए। जिस कैंडल की वजह से जो रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हुआ है, वो कैंडल आपका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब कोई बंदा ये नहीं सोचे कि भाई यार ये तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो ये अभी नीचे कैसे आएगा। तो देखें, रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट सब बकवास होता है, वो बनता भी इसी वजह से कि अमूमन आपका जो है वहाँ पे कोई डिमांड जोन है, वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से वो सपोर्ट बनता है। नहीं तो सपोर्ट का मतलब क्या है, सपोर्ट का मतलब यही है कि लोग वहाँ पे खरीद रहे हैं, रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि लोग वहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पे आपकी लिक्विडिटी पड़ी है बरज़ात खुद, जिस जगह पे वो साइडवेज जाने के बाद ऊपर गया है, तो वो भी है तो आपका सपोर्ट ही। तो लिहाजा ऐसा तो नहीं होगा कि कभी एक सपोर्ट अगर ब्रेक किया तो वो दोबारा, या रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो वो दोबारा कभी वो वापस ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा उसको। इस तरह तो सुबह शाम होता रहता है, तो लिहाजा मार्केट आपकी लिक्विडिटी के ऊपर चलती है, ना कि कोई सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर चलती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, उसको सिर्फ एज अ टूल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एज अ टूल जो है वो बनाया या समझाया गया है, ताकि लोगों को ये समझ आ जाए कि भाई दरअसल उसका फंक्शन क्या है। कि फर्ज करें अगर कहीं किसी जगह पे सपोर्ट है, तो समझे कि आपके पाँव के नीचे ज़मीन है, अगर वो निकाल दो तो फिर तो आप जमीन के नीचे पता नहीं आप किसी और दुनिया में चले जाओगे जहाँ बोने रहते हैं। ठीक, तो एक मिसाल है। इसी तरह जो है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक इसी तरह फंक्शन करता है, क्योंकि लिक्विडिटी के ऊपर पूरी मार्केट चलती है। तो इन केस अगर आप देखते हो कि यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है कि जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, मोस्ट लाइकली यहाँ पे काफी माल पड़ा हुआ है जो कि मार्केट दोबारा उठाने उठाने आएगी। और ये होता है, आप जब भी देखो 10 में से 9 मरतबा जो है वो मार्केट आपकी देखते हो टक 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 करके वापस इवेंचुअली उसी एरिया में आने के बाद फिर से जो है वो रिवर्स करती है टुवर्ड्स द अपसाइड। तो इवेंचुअली जहाँ से रिजेक्ट हुआ है वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक, एंड देन आप देखते हो कि फिर ऊपर भी जो है ऑर्डर ब्लॉक्स बनते जाते हैं, इसी तरह कंसेक्टिवली मार्केट आपकी अप ट्रेंड में होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या था, हाँ दो चीज़ें। जब जब आप चार्ट पे देखते हो कि फॉर इंस्टेंस कोई आपके पास इक्वल लोज या इक्वल हाइज बने हुए हैं ना, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उसके नीचे जो है वो आपकी लिक्विडिटी है, वहाँ पे आपके उसके नीचे जो है स्टॉप लॉसेस वगैरह हो सकते हैं, उसके नीचे काफ़ी और ऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि जो लोगों के स्टॉप लॉसेस या लिक्विडेशन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अमूमन जो है ये काम सारे इंस्टीट्यूशंस करते हैं, क्योंकि रिटेल के पास तो ऐसा कोई इस तरह के उनके पास डेटा बिल्कुल नहीं है जहाँ उनको पता चले कि कहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉसेस या लिक्विडेशंस वगैरह जो है मोस्ट लाइकली पड़े हुए हैं, या तो उनको दिखे किसी न किसी टूल या इंडिकेटर्स के हिसाब से। तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं। मगर इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट में ही इंस्टीट्यूशंस को पता होता है कि भाई ज़्यादातर माल किधर पड़ा होता है, उस हिसाब से वो लोग अपने वहाँ पे एंट्रीज वगैरह लगाते हैं। सो फॉर इंस्टेंस आप देखते हो कि भाई प्राइस जो है अटक करके नीचे गिर गया, अब इधर देखते हो कि भाई कोई डबल बॉटम टाइप या इक्वल लो, अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे नीचे काफ़ी सारा माल पड़ा हुआ है, लोगों के स्टॉप लॉसेस भी पड़े हुए हैं, लोगों के जो है वो लिमिट ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं कि इन केस जो मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो है ही है आपका सेम एट द सेम टाइम, मगर साथ में जो आपके स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशन के लेवल्स जो है बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पड़े होते हैं। अब क्या होता है, अक्सर औकात के मार्केट ऊपर जाने के बाद एक बार जरूर यहाँ पे नीचे आके विक मारता है एंड देन फिर कंटिन्यू करता है टुवर्ड्स द अपसाइड। ठीक है जी। तो लिहाजा जब भी आप ये देखो ना कि भाई इक्वल लोज वगैरह कुछ बने हुए, तो दो काम आप कर सकते हो। उसको ट्रेड करने का तरीका पहले बताता हूँ, उसके बाद ये बताता हूँ कि इन केस अगर आपने उसको एंटिसिपेट करते हो कि मार्केट जो है वो आपके नीचे आएगी, यहाँ पे जितना भी आपका लिक्विडेशन का माल पड़ा है या स्टॉप लॉस हंट्स है वो करने के बाद फिर आपने उसको कैसे ट्रेड करना है, तो इसका तरीका भी बता दो। तो पहली चीज, मिसाल के तौर पे अगर आप देखते हो कि भाई इक्वल लो आपका यहाँ पे, फर्ज करें हम इसको ऐसे डब्ल्यू बना देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है डबल बॉटम रिटेल कंसेप्ट में वैसे इक्वल लो। अब इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया आज के बाद कि भाई यहाँ पे काफी सारा जो है वो माल पड़ा हो, लोगों की स्टॉप लॉसेस लिक्विडेशंस वगैरह वगैरह सब पड़ा हो। ठीक है, पहले तो ये कि इक्वल लोज को ट्रेड कर लें बजात खुद। कैसे कि पहला लो जब मारता है तो आप इधर देखो ऑन द लेफ्ट साइड, आप देखो कभी चार्ट पे जाके
इवन कि आप इधर देख सकते हो, उधर पीछे मैं भी इसकी मिसाल दिखाऊंगा आपको लाइव चार्ट पे। जब आप इसको थोड़ा सा जूम करके पीछे देखते हो चार्ट पे, तो अमूमन यहाँ पे जिस जगह से आपका ये पहला लो फॉर इंस्टेंस बना है, ठीक है, थोड़ा साफ करते हैं इसको। जिस जगह पे आपका पहला लो जो बना हुआ है ना, अगर आप पीछे जाओ तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक जरूर हो, कि जिसकी वजह से यहाँ से प्राइस ने बाउंस किया। अगर तो आप देखते हो कि प्राइस का रिएक्शन होने के बाद, यानी ये जो बाउंस किया यहाँ से, वो इसीलिए किया है कि पीछे आपका माल पड़ा। बाउंस होने के बाद अगर देखते हो कि उसी लेवल पे या आसपास उसके आके दोबारा से वहां से रिएक्शन दे रहा है, वही कि जिधर से वो ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, ब्रेक नहीं मतलब कोई इंपल्सिव मूव टाइप किया जिधर आपको लगे कि वो इक्वल लो बना है, तो इन दैट केस उसके ट्रेड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी एक कैंडल क्लोज पे आप उसको ट्रेड कर सकते हो। दूसरा ये कि फर्ज करें अगर नेक लाइन तोड़ दिया, मिसाल के तौर पे ये कि यहाँ पे हम एक अपना जो है वो रेजिस्टेंस टाइप लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस ये आपका नेक लाइन है, ठीक है। अगर ये नेक लाइन यहाँ पे तोड़ता है तो इन दैट केस आपके लिए कंफर्म हो जाता है यहाँ पे कि ये इक्वल लो था, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हो। दूसरा ये इक्वल लो बनने के साथ साथ अमूमन इसी जगह पे, इसी जोन में आपके पास एक नया ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो याद रखिए कि अमूमन ऑलमोस्ट 7 out of 10 टाइम्स प्राइस आपका जो है वो नेक लाइन ब्रेक करने के बाद जरूर एक बार नीचे आता है यहाँ पे, ठीक है, इसी एरिया में, और फिर उसके बाद वापस ऊपर जाता है। तो ये दो तरीके हैं, इसको आप ट्रेड कर सकते हो इक्वल लूज को, ठीक है। बड़ा सिंपल भी है, इसमें ज्यादा कोई जो है वो रॉकेट साइंस तो है नहीं। दूसरी चीज ये है कि अगर तो आप देखो वो जो दूसरा मैंने सिनारियो बताया था कि इन दैट केस अगर आपके इक्वल लूज बन रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पे माल शाल पड़ा है और प्राइस उसके बाद इवेंचुअली नीचे आके फिर यूं ऊपर जाती है, राइट। अगर तो ये वाला सीन हो तो इसका तरीका क्या है कि आपने इसको कैसे एंटिसिपेट करना है। इसको आप ऐसे एंटिसिपेट करते हो कि फॉर इंस्टेंस अगर आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, इसको थोड़ा शरीफाना स्टाइल में बनाते हैं ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये है, अब उसके साथ आप देखते हो कि अमूमन यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बन जाता है, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो माल नीचे पड़ा हुआ है, फर्ज करें ये सारा जो भी इधर माल पड़ा हुआ है, इसको मार्केट उठाने आ रही है। ये आपको तब पता चलेगा कि जब आप देखते हो कि नेक लाइन ब्रेक करने के बाद ऊपर चले गया, फिर नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद हुआ ये कि ये फेल हो गया कि ये प्रीवियस हाई ब्रेक करे। अगर तो आप देखो कि ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता ऑर्डर ब्लॉक में ये सारा माल उठाने के बाद, तो इसका मतलब है कि प्राइस दोबारा से वापस नीचे आएगी, ये सारा माल यहाँ से उठाने के बाद फिर ऊपर जाएगी। समझ आ गया? ये बड़ा ट्रिकी चीज़ है, इसको जो है वो सीक्रेट प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। मैंने इसके बारे में शायद ये बुक में भी लिखा था। तो इसको सीक्रेट प्राइस एक्शन भी बोलते हैं, इससे आपको अंदाजा होता है। अब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई रिटेल को पता हो या कोई ट्रेडर समझता हो इसको, ज़्यादातर लोग इसको बिल्कुल नहीं समझते, कोई 1% में भी। समटाइम्स even find order block but I see sometimes price didn't reach the order block। भाई ये प्राइस जरूरी थोड़ी है कि सारे ऑर्डर ब्लॉक से एक ही दफे में उठाए, 2 दिन में उठाए, तो कभी कभी तो 10-10 दिन लगते हैं, कभी 50 दिन लगते हैं, कभी पूरा जो है वो आपको 1.5 महीना लग जाएगा, कभी 2 महीने लग जाएंगे, डिपेंड करता है कौन सा टाइम फ्रेम में क्या हिसाब किताब। चले मैं रिपीट करता हूँ, इसको गौर से सुने, इसको ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इक्वल लो बन गया, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया ना कि इक्वल लो को ट्रेड कैसे करना है, तो इसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एट द सेम टाइम बन जाता है इक्वल लोज पे, ठीक है। और वो असल में बनता है इस तरह, मैं अगर उसको बिल्कुल सही किताबी स्टाइल में करूँ तो फिर वो यूं होता कि आप देख, बल्कि मैं वो पोली लाइन किधर है यार, बात वो इस तरह होता है, ठीक है। ये आपके पास बन गया इक्वल लो, ये प्राइस ऊपर आएगी नेकलाइन ब्रेक करने के बाद एक बार यहाँ आएगी एंड देन इवेंचुअली ऊपर जाएगी। असल में वो यूं दिखता है, और क्योंकि वो यूं दिखता है ना, वो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ बना था ना, उसको तो आपकी मार्केट ने जो है वो टैप कर लिया, ठीक है। टैप करने के बाद क्योंकि यहाँ से इंपल्सिव मूव होता है, आपके पास दरअसल एक और ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, अमूमन ऐसे होता है। फिर उसके बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये वैलिड नहीं है, ये खत्म, और उसके बाद ये वाला जो है, ये ऊपर वाला, ये रह जाता है आपके पास, ठीक है। इसको जरा हटा देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो माल पड़ा हुआ है नीचे, मैं यहाँ पे वो जो है वो एक जोन लगा लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा समझे कि यहाँ पे जो है वो माल पड़ा हुआ, इसके अंदर शुगल में लिख भी देते हैं माल, वो किसी को दिख ही नहीं रहा है क्यों सफेद लिखा। अच्छा, यहाँ पे आपका माल पड़ा हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट यहाँ पे ये माल उठाने आएगी कि नहीं आएगी? ऑर्डर ब्लॉक तो आपका हो गया जो ये था, अब ये माल उठाने आएगी या नहीं आएगी? उसका तरीका ये है कि जब आप देखो कि फॉर इंस्टेंस किधर गया वो दोबारा से, कि मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे आई,
और उसके बाद यहाँ से बाउंस करने के बाद आपका जो प्रीवियस हाई है ना, ये वाला, कौन सा वाला, इसको एक रोक देते हैं ताकि एक ट्रेंड लाइन लगा लें यहाँ पे, या एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका प्रीवियस हाई। अगर मार्केट आपकी आती है ऑर्डर ब्लॉक में और यहाँ से माल उठाने के बाद वापस ये जो आपका अभी रेजिस्टेंस बन गया या था, इसको अगर ब्रेक नहीं किया ना, तो इसका मतलब है कि आपकी दोबारा से छोटे से बाउंस करने के बाद बूम सीधा इधर आ रहे हो, ये मतलब है इसका। एक और बार करता हूँ बड़ा इसको तरीके से, और अगर आप लोग समझो तो वाह वाह, नहीं समझो तो फिर रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, आसान अल्फाज में। ये भाई आपके पास इक्वल लो, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हो कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये हमेशा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। 9 और 10 टाइम्स यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखते हो मैं नीचे एक पूरा जोन बनाता हूँ, ये जोन है आपका माल, यहाँ पे फिर से लिखते हैं माल, ठीक है। ये हो गया आपके पास माल। अच्छा, कैसे पता है कि मार्केट यहाँ पे इक्वल, उसके नीचे जो माल पड़ा है इसको उठाने आएगी? वो ऐसे कि जब आप देखो कि मार्केट यहाँ पे आई नीचे ऑर्डर ब्लॉक उठाने, उठाने के बाद वापस ऊपर गई, लेकिन ये जो हाई था ना आपका प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस हाई आपका ब्रेक नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि यहाँ से ऑलरेडी रिवर्स हो जाए, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाने के बाद रिवर्स हो जाए। इवेंचुअली आप देखते हो कि भाई जो है वो फेल हो गया है और वो अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली वहीं समझ जाना चाहिए जहाँ पे वो फेल हुआ है ना, यानी इस जगह, ऑलरेडी इस जगह पे आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट जो है क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाया, अब वो जाएगा नीचे, ये सारा माल उठाएगा, ऑटोमेटिकली आपको दूसरों से पहले पता चल जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आप देखते हो कि भाई दोबारा से मार्केट रिवर्स करके यहाँ से फिर जो है ऊपर जाना शुरू हो जाता है जैसे भी। तो ये इक्वल लोज में होता है। अब अमूमन ये होता है आपके बीच बीच में, जिधर आपका ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा है और फिर कोई इक्वल लोज बनते हैं ड्रॉप के नतीजे में, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन जब आप देखो कि बिल्कुल ट्रेंड जहां से शुरू हो रहा है, फर्ज करो बिल्कुल बॉटम पे जहां पे ट्रेंड शुरू हो रहा है, अगर वहां पे आपके पास इक्वल लोज बनते हैं, तो अमूमन ये काम नहीं होता। अगर हो भी तो बड़े अरसे बाद, हो सकता है 2 महीने लग जाए उसको, 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, जो भी। लेकिन जब ट्रेंड आपको ऑलरेडी शुरू हो, उसको थोड़ा सा पिक्चर में लाने के लिए ऐसे फर्ज करें, ये असल जो ट्रेंड है ना, मिसाल के तौर पे वो यहाँ शुरू हुआ था, ये आपका इक्वल लो था, उसके बाद ऐसे करते करते इधर पहुंच गया। यहाँ पे अमूमन जब नीचे ट्रेंड जहाँ से शुरू हुआ है ना, यहाँ पे ये वाली चीजें नहीं होती जो मैंने अभी बताई। ये तब होता है जब आपके ड्रॉप के नतीजे में, मिसाल के तौर पे ऐसे समझ लो जैसे कि फर्ज करें बिटकॉइन जो है यहाँ पे 65,000 का था, 65,000 के बाद नीचे गया 25,000 वगैरह वगैरह, और उसके बाद गया कोई 30,000, फिर नीचे आया कोई 28,000, फिर ऊपर चले गया 70,000, और उसके बाद ये हरकतें हुई। लेकिन यहाँ पे जहाँ बिटकॉइन 3,000 या 4,000 का था, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो बेसिकली जहाँ पे आपका ट्रेंड इनिशिएट हुआ है ना, जो आप ट्रेंड शुरू हुआ है, उस जगह पे ये नहीं होता अमूमन, ये बीच बीच में होते हैं। और बड़ा आसान काम है, इसको आप डेली पे देख सकते हो। अमूमन बड़े छोटे टाइम फ्रेम में 4 घंटे वगैरह, 1 घंटे पे ज़्यादा डिटेल के साथ आपको जो है वो मिलता है। अच्छा, और जो है वो मेरे पास, जैसे ये यहाँ पे भी एक छोटी सी एक मिसाल है उसकी, फॉर इंस्टेंस, बल्कि ये वाला, ठीक है, बल्कि दोनों ही ले लो। ये आपके पास यहाँ पे इक्वल लो है, ठीक है। किसी को अगर सही समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लेते हैं ताकि वो समझ आ जाए उसको। समझ ले, ये आपका पहला बॉटम था, ये दूसरा बॉटम है। यहाँ ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गया है, अपना हाई शाई कोई ब्रेक नहीं किया, नीचे आ गया, ये लो ब्रेक किया, यहाँ से माल उठाया सारा, उसके बाद जो है वो वापस ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपके पास हो सकता है ये वाला भी हो, लेकिन इसको देखने के लिए हमें फिर उसको जोन में इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के बाद, और रिप्ले हम यहाँ तक करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे नीचे 4 घंटे पे, ताकि हम उसको सही से देख लें, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल वही चक्कर हुआ है तकरीबन, ये आपका ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये मतलब हु बहू वही काम हुआ है जो मैंने दिखाया। मिसाल के तौर पे ये तो आपके इक्वल लोज हो गए, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अच्छा, अब उसके बाद आप देखते हो कि इस जगह पे आने के बाद ये जो प्राइस इधर आई है ना, तो ये प्राइस इधर आई इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, यहाँ से माल उठाया, माल उठाने के बाद यहाँ पे एक बार रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे डेविएशन हुई है, ठीक है। बेशक उसको हल्का ब्रेक किया लेकिन होल्ड नहीं कर पाए। तो डेविएशन, डेविएशन से मुराद होता है फॉल्स ब्रेकआउट। वो फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद आप देखो क्या किधर आया माल, इधर आए, ये तो इक्वल लोस के लेवल पे, और उसके बाद नीचे, एंड देन इवेंचुअली आपने देखा है कि भाई ये सीधा प्राइस इधर चली गई, ठीक है।
समझ आ गया? तो इसको कहते हैं सीक्रेट प्राइस एक्शन, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है जो आपको आसानी से मिलें या समझें या यूट्यूब पे पढ़ी हो। ये यूट्यूब पे भी नहीं पढ़े होते ये इस तरह की चीजें, कि जहां आपको कुछ होने से पहले पता हो कि वो हो जाएगा या क्यों होगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए इसको कहते हैं सीक्रेट प्राइस एक्शन। फहद हुसैन भाई, आपको टाइम लगेगा, ये चीज़ें लोगों को सीखने में 6-6 साल लग जाती हैं। आपके वो टट्टू लोग जो 6 साल 8 साल से बैठे ग्रुप चला रहे रेडी लगा के, उनको भी इसके एबीसी नहीं समझ आए, तो आप तो फरिश्ते आदमी हो भाई। मतलब मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाएंगे तो फिलहाल जो ऑर्डर ब्लॉक्स की बात हो रही है तो आसान है, ये तो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, हर जगह पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो चीज़ अभी मैंने बताई ये सीक्रेट प्राइस एक्शन के अंदर आता है। तो ये ना यूट्यूब पे मिलेगा आपको, ना ट्विटर पे मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, जिधर मर्जी जोर मारो आप। और उसके अलावा आगे जब हम जाएंगे जून में, खास तौर पर तो जून में ऐसे खतरनाक किस्म की चीजें आएंगी कि जो आप लोग गंग हो जाओगे कि भाई ये भी क्रिप्टो का हिस्सा है, ये क्या है ये? ठीक है जी। भाई ट्रेड करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम भाई? आप अभी तक अगर ये समझ नहीं आया तो फिर इधर होने का क्या फायदा? अच्छा, बहरहाल मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फिर लंबी हो जाएगी, फिर लोग जो है वो शोर करेंगे कि भाई यार ये इतनी लंबी रिकॉर्डिंग हम कैसे सुने। मेरे पास और क्या कुछ था? ये ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, इनएफिशिएंसी इम्बैलेंसेस हो गए, वो सीक्रेट प्राइस एक्शन। ये सीक्रेट प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत सेशंस होंगे डिटेल में। फिलहाल तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा झलक दिखाई है उसकी। इसके ऊपर डिटेल में जो है वो ज़्यादा सेशंस होंगे, ताकि क्योंकि वो असल में वो जो कंसेप्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ताकि आपका जो बुनियाद है, जो बेस है ना, फंडामेंटल्स या जो फाउंडेशन, वो एक बार सेट हो जाए। और उसके बाद फिर आप जब आओगे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या एडवांस स्ट्रेटजीज की तरफ, तो फिर आपको निस्बतन आसानी होगी समझने में। अ, उसके अलावा जो है वो क्या था? हाँ, वो भी हो गया कि हमने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का मैंने बताया कि फलाना लो पे ये सारी चीज़ें, ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे होंगे। बस ठीक है भाई, काफ़ी हो गया, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और 1-1 मिनट की वीडियोस जो है वो ट्विटर पे डालें, जिधर मर्जी फेसबुक पे डालें, उसको हम चेक करेंगे। ईमेल कर दें मुझे। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि ईमेल में देखना उसको बड़ा हेडेक ज़्यादा हो जाता है, और बाकी फेसबुक ट्विटर वगैरह इधर उधर अगर डालते हो तो बड़ी जल्दी से बंदा देख के उसको नोट्स वगैरह लिख के फारिग कर सकता है। इक्वलाइज भी ऐसी है, मगर देखें आप जो है वो कहते हैं ना, स्मार्टी पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा होशियार नहीं बन। तो जो सीख रहे हो फिलहाल उसी को सीखो, उसी को समझो, उसी पे प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा 2-4 कदम आगे जाने की, वो डेढ़ शाना बनने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। वैसे बड़ा आप लोगों ने नुकसान किया और ये चुतियों ने बड़ा नुकसान करवाया। तो अपनी तरफ से जो है वो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करो। फिलहाल जो आपको सिखाया जा रहा है उसी के ऊपर फोकस करें। वक्त आने पे आप लोग जो है वो खुद ही 10-20 कदम आगे चले जाओगे सबसे। ठीक है जी। चले, ऑल राइट। बल्कि कुछ वो सवाल सवाल ले लें, अनम्यूट करके कुछ लोगों को सवाल सवाल ले लें, और फिर ख़त्म करते हैं। हैंड रेस करें आप लोग। यार थोड़ा, बल्कि अभी आवाज़ आई फिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कौन बोलते हो? कामरान? जी कामरान। जी भाई, अर्ज मेरा करो। क्वेश्चन, जी जी हेलो। नवाब बोलो। जी जी, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि हमारे पास एक तो आइडेंटिफाई हम किस तरह कर सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक खाली खाली हो गया, मतलब ये ऑलरेडी कंज्यूम्ड है। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा, मुझे थोड़ा सा जो अभी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने में, वो ये है कि हमें मतलब अब जिस तरह डेली चार्ट के ऊपर मैंने एक देखा उसको कि मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। जब मैं उसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। तो उसमें से किस तरह से हम जो हमारे काम की जो जो पॉइंट है उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं?
ये मेरे बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, पहला सवाल ये है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक आपका जो है वो खाली हो गया कैसे पता चले? अच्छा, अब इसको हम आसान करते हैं आपके लिए। फर्ज करें ये वही आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और बल्कि इसको थोड़ा बड़ा करके इसके अंदर मैं ये लिखता हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे है 10 मिलियन, यहाँ पे 10 मिलियन डॉलर पड़ा है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अब क्या होता है कि प्राइस जो है वो बल्कि इसको हम उसके साथ करते हैं, किधर है वो? अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के बाद डग डुग किया, ये आ गया पहली बार इधर, ठीक है, ये आ गया पहली बार इधर। अब यहाँ पे जब पहली बार आया ना, तो हो सकता है कि यहाँ से जो है उसने उठा लिया हो कोई 4 मिलियन। अब ये 10 मिलियन आपका फर्ज करे कम हो गया, बल्कि ऐसे करते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 4 मिलियन। अच्छा, अब ये 4 मिलियन, ओ भाई एक तो ये सफेद, पता नहीं ये सही कैसे होता है। अच्छा, ये हो गया आपका 4 मिलियन, 10 मिलियन में से 4 कम हो गया। फिर ये ऊपर जाता है इवेंचुअली, चाहे इधर जो भी हो, करते 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 टक 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 वापस आया इसी जगह पे। अब यहाँ पे जो हम लिख लेते हैं 3 मिलियन। अच्छा, उसके बाद आप देखते हो कि इवेंचुअली प्राइस जो है वो वापस ऊपर जा रही है, उप्स, एंड देन उसके बाद प्राइस दोबारा एक बार यहीं पे आके ओ, 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 यहीं पे आके प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में दोबारा से घुसता है। क्या मतलब है भाई इसका? 4 3 7 और 3 और, ये 3 और मिलियन जो है वो यहाँ से उठा ली। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। एक चीज़ है जो आप लोग को नोट करना हमेशा, उसके लिए जो है वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सही किस्म की चाहिए, मर्दाना टाइप। अगर आप वो कर सको तो आपके लिए जो है वो निस्बतन आसान हो जाता है। बल्कि 2 तरीके हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये नोट करनी है आपने कि भाई जब पहली दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक में आता है ना, जो आपने जोन बनाया हुआ, अगर मैं इसी को बड़ा कर दूं ना, फर्ज करें ऐसे, तो पहली दफ़ा जब प्राइस आई ना इधर, तो बिल्कुल बॉर्डर पे आपके जोन के बिल्कुल ऊपर से वहीं से रिवर्स करके चले गया। तो अमूमन पहली दफ़ा में वो ज़्यादा माल नहीं उठाता। दूसरी बार जब आया तो ये बिल्कुल बीच में आया। जब भी बीच में आके रिवर्स कर, इसका मतलब है ज़्यादा माल उठा ली। तीसरी चीज़ है कि जब वो बीच से भी नीचे आया आपके लोअर एंड की तरफ, जहाँ पे आप समझो कि एक ये जो जोन आपने बनाया हुआ ना, इसको डिवाइड कर लो 3 हिस्सों में। एक रेंज हाई हो गया, एक मिड रेंज हो गया, एक रेंज लो हो गया। रेंज लो की तरफ अगर आ गया और यहाँ से दोबारा रिवर्स करता है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे और ज़्यादा माल उठा लिया। अच्छा, अब तीसरी एक और चीज़ है कि जैसे आप इसको पता कर सकते हो कि यहाँ पे कितना माल पड़ा या नहीं पड़ा। वो आप ऐसे पता करते हो कि आपका जो है वो जो प्राइस की जो रिएक्शन होती है ना ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद, उस रिएक्शन से आपको अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी उसके अंदर कितना माल पड़ा हुआ है। कैसे? पहली दफा जब आया ना प्राइस, तो आप देखते हो कि काफी अच्छा खासा बाउंस मारा है इसने, काफी बड़ा बाउंस मारा। दूसरी बार जब आया तो बहुत छोटा सा बाउंस मारा है इसने, ठीक है जी, बड़ा मजे से कोई खास बाउंस नहीं है। तीसरी बार जब यहाँ पे आया तो अभी इसका मैंने बनाया नहीं है, तो इन दैट केस हम इसको ऐसे करते हैं कि बिल्कुल बाय द बुक, कि इधर गया यहाँ पे कहीं पे, एंड देन इवेंचुअली जो है वो चले गया नीचे। तो तीसरी बार आपका जो है वो इस किस्म का बाउंस हुआ है। अब कैसे हुआ ये? पहली दफा आपका जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का बाउंस था, दूसरी दफा छोटा बाउंस हो गया, तीसरी दफा उससे भी छोटा हो गया। इसका मतलब होता है कि अब इधर इतना ज्यादा माल नहीं पड़ा हुआ कि जिसकी वजह से रिएक्शन ज्यादा है। बात समझ आ रही है? चैट पे बताएं। सही है। इसके साथ साथ एक और तरीका भी है, इसके साथ साथ एक और तरीका भी है। वो तरीका ये है कि आप वॉल्यूम खोलते हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये वॉल्यूम है इसका। अब हमने कावा शावा का जो है वो वॉल्यूम नीचे खोल दिया। अब हमें बस कुछ ढूंढना पड़ेगा, कोई कोई मिसाल ढूंढनी पड़ेगी कि जिधर हम उसको देख सकें। कोई साइडवेज प्राइस एक्शन वगैरह हो कहीं पे, फिर हम वो उसे समझ जाएंगे। साइडवेज प्राइस एक्शन किधर है? इधर तो नहीं है, या फिर ये
नहीं, कोई सही से मिसाल ढूंढते हैं ताकि आप लोगों की जो है वो समझ में आ जाए। ये ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई आपका, अब इसको मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि भाई फर्ज करें पहली बार ये ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ से नीचे आया, तो लेट्स से आप एज्यूम करो कि पीछे ऑर्डर ब्लॉक, और है भी वैसे, ठीक है, देखा जाए तो वैसे भी ऑर्डर ब्लॉक तो है हमारे पास। अच्छा, पहली बार आया इधर, बल्कि नहीं, किधर गया, ये वाला है। पहली बार यहाँ पे आया उसी लेवल पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज गया थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा खासा इसका रिएक्शन था। दूसरी बार उसी लेवल पे आया, और ये ऑर्डर ब्लॉक जिसने बनाया, छोटा सा रिएक्शन है। तीसरी बार डज और नीचे आया, अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से उसी लेवल, बल्कि उससे थोड़ा नीचे आ गया दूसरे वाले पे। मगर जाहिर है, क्योंकि मैं अभी वो जो मैंने एग्जांपल दी है वो तो मैंने उस ऑर्डर ब्लॉक की दी जो मैंने आपको मिसाल बना के खुद ही पेश किया है। यहाँ भी तो ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे पास जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, पहली बार प्राइस यहाँ पे आई है ऊपर, दूसरी बार छोटा, तीसरी बार छोटा, बल्कि ये नहीं था, ये वाला था। ये पहला बाउंस अच्छा मारा है, दूसरा बाउंस छोटा मारा है, तीसरा बाउंस जो है वो भी आपका लगभग, मतलब लोअर लो ही उसने बनाया, तो ज्यादा वो भी बड़ा बाउंस नहीं है, और उसके बाद वापस नीचे। तो मतलब ये तरीका भी है इसका कि वॉल्यूम खोल के देखिए जरा कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है। अगर आप देखते हो कि सेल वॉल्यूम ज्यादा होता जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो है उस ओवरऑल जो ट्रेंड है या जो बाउंस है, जो रिएक्शन मिल रहा है, उसके अंदर ज्यादा जान नहीं। बात समझ आ रही है? मतलब रिएक्शन जो है वो बाउंस होने के बाद वो कम होना चाहिए। अगर कम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है एक और दफा शायद जाके फिर से माल उठाया वहां पे आपका जो बाउंस हो रहा है वो कम होना चाहिए। यानी छोटा सा पहले अगर लो बनाया है, तो दूसरा जो हाई बनाया है, दूसरा हाई जो है वो लोअर हाई होना चाहिए, तीसरा उससे भी लोअर हाई होना चाहिए। समझ रहे हो? अच्छा, दूसरा सवाल क्या था, पता नहीं। जी। इसमें जब ऑर्डर ब्लॉक्स हम देखते हैं, जब ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं और वॉल्यूम का जो एक एक सवाल था, तो उसको भी हम स्पॉट थोड़ा सा कर सकते हैं वहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक्स और वॉल्यूम का कोई ताल्लुक है उसका? जो आपने जैसा जो हमने जिस तरह का ग्रीन रेड ग्रीन जब कैंडल बनती है, तो उसी का मिरर बनता है वॉल्यूम के अंदर भी, और ऑर्डर बिल्कुल। ब्लॉक स्पॉट करने के लिए। हाँ, तो बिल्कुल वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम अगर देखो, अगर वॉल्यूम ज्यादा है, यानी बीच वाला कैंडल यहाँ पे ये है ना, फॉर इंस्टेंस आपने बोला ग्रीन रेड ग्रीन, तो ये ग्रीन है, रेड ग्रीन, उसके बाद इंपल्सिव मूव मारा है। इंपल्सिव मूव मारने के बाद यहाँ पे अगर हम इसको जो है वो ले जाएं उस कंसेप्ट पे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला सीन, तो इन दैट केस, या फिर आसान अल्फाज में ताकि सब समझ आ जाए, समझे ये आपका रेजिस्टेंस था, ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। क्योंकि प्रीवियस हाई आपका प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, किसकी वजह से ब्रेक किया? पहले तो इधर से शुरू हुआ है सारा, लेकिन कैंडल्स में जो ज्यादा वॉल्यूम आया ना, अगर नीचे देखें तो वो इन कैंडल्स में वॉल्यूम आया। अच्छा, अब बात आ गई कि इसकी कि भाई हमने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। जब आपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, आप ये देखते हो कि बीच वाला जो बेरिश कैंडल है ना, उसकी वॉल्यूम को देखो। ये जो इंपल्सिव मूव है वो तो है ही बजाते खुद इंपल्सिव मूव, उसके अंदर जाहिर है वॉल्यूम आया है, तो इसकी वजह से वो बम्बू ऊपर गया। मगर आप ये देखते हो कि बीच वाले कैंडल में वो कितना वॉल्यूम है, तो इन दैट केस उसको कंपेयर कर लो पीछे वालों से। तो यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्यूम है बनस्पत इसके, कोई छोटे छोटे बीच में अगर रॉड ब्लॉक्स बने ना, तो इनके वॉल्यूम जो है बहुत कम है, इधर ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद आपका इंपल्सिव मूव हुआ है। अब कल को अगर ये दोबारा प्राइस इस जगह पे आती है ना, तो यहाँ से मोस्ट लाइकली दोबारा अच्छा खासा बाउंस करेगी। अब तरीका सिर्फ ये है कि आप इसको उठाओ और इसको फिर आप लोग बल्कि सारा मिटाते हैं। तरीका उसका ये है कि आप लोगों ने उसको जो है वो, ये बहुत बड़ा है वैसे, इसको तो विक से उठाते हैं बिल्कुल ऐसे इधर तक। इसका तरीका ये होता है, मगर यहाँ पे क्यों बहुत बड़ा है, तो हमने क्या करना है, इसको जाना है कोई नीचे 4 बार घंटे पे, ताकि हम इसको छोटा कर पाए अपने लिए, ठीक है। अगर आपने उसको छोटा कर रहा है, तो इन दैट केस आप इसको यहाँ से उठाते हो यू। अब ये पूरा आधा साइज हो गया, पहले कितना बड़ा था, अभी छोटा सा हो गया। अब अगली बार और एक और बीच में बना दिया हमने, फिर आप इधर आते हो अगली बार अगर, तो मोस्ट लाइकली यहाँ से प्राइस दोबारा रिवर्स करके ऊपर जाएगी, ठीक है। तो फिर वही कंसेप्ट है ABC वाला, कि आप देखो पहली बार कितना बाउंस किया, दूसरी बार कितना बाउंस किया, बस पता चल जाता है कि ये ब्रेक होने वाला है। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज सपोर्ट का भी होता है। अगर कोई बंदा सोच रहा है ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला क्या चक्कर, तो उसमें भी ऐसे होता है भाई। आपका सपोर्ट जो है वो इसीलिए है क्योंकि वहां पे लोग खरीद रहे हैं, सपोर्ट बनता है इसी वजह से। नहीं तो सपोर्ट खुद थोड़ी खुदा ही आ गया उधर बन गया खुद ही। तो लिहाजा अगर आपके सपोर्ट पे भी फर्ज करे प्राइस आ गई भाई, अभी अभी नीचे आ गया, ऊपर जाता है डज, नीचे आता है, फिर ऊपर जा रहा है इधर, तीसरी बार आया इधर गया, पता चल जाएगा आपको ऑलरेडी इधर इस जोन में ऑलरेडी कि भाई आपका सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, खत्म स्टोरी, इजी पीजी। तो दूसरों से आप 6-4 कदम जो है वो हमेशा आगे रहते हो। समझ आ गई? ठीक है सर, इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन है। मैंने एक जो है जो ट्रेड, मतलब पेपर ट्रेड की थी जैस्मिन के ऊपर, तो उसके अंदर ये था कि
ऑर्डर ब्लॉक जो है वो डे टाइम पे बनाया था और वो अच्छा खासा बढ़ा गया था, ऊपर गया था। लेकिन जब वो टच किया अपने ऑर्डर ब्लॉक के जोन के अंदर आया, उसके बाद वो बाउंस नहीं किया इतना, बिल्कुल बहुत हल्का से किए। तो यानी 2 या 3% पंप किया है, यार तो बाउंस किया ना, अभी देखिए 4%। मैंने आपको बना के दिखाया ना नहीं, जो मैं मेरा क्वेश्चन ये कि उस पर ये भी फर्क पड़ता है कि हमारा अगर लोअर ट्रेंड या अपर ट्रेंड का मोमेंटम इतना ऊपर नहीं है, तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक इतना ऊपर नहीं जाएगा, या फिर ये जो कंडीशन है ये मेट हो जाती हैं और पहली बार एक नीचे आ रहा है, वो तो ऊपर जाना ही जाना है उसने। एक मिनट मैं जरा आपको दिखाऊं। मैंने जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया था ना वो किधर था भाई? अच्छा, यही था। जोन है ना हमारा डेली किधर? जी ये यही था। जी, यही था। यहाँ पे आप देखो हमारा ऊपर बाउंड्री में नहीं जो है सर, इससे आगे था, आगे दोबारा वाला था। यहाँ नहीं, वो मैंने रिप्ले शिप्ले लगाया था, काट दिया था ना बीच में से ताकि ठीक है। एकदम पता चले। तो यहाँ पे हमने देखा कैंडल आई इधर से, विक मारा सीधा ऊपर। इसको अगर हटाओ यहाँ से 1 सेकंड के लिए, तो ये जो विक इसने इधर मारा है, यहाँ से ये गया सीधा इधर ऊपर, तो 10% ऊपर गया और उसके बाद डज नीचे। तो लिहाजा 10% जो ऊपर गया है और उसके बाद प्राइस ने कुछ था ही नहीं इधर, सीधा ब्रेक कर दिया उसको। अगर कुछ और बाकी रहता है यहाँ पे तो फिर वो जो है मोस्ट लाइकली एक छोटा सा बाउंस और मारता, उसके बाद वापस नीचे। हाँ, वो सपोर्ट से उसने ब्रेक कर दी, वो नीचे चला गया। ठीक है, ठीक है। हाँ और अगर अगर वो हमें इसमें जो मसला आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल जो हमने वो सेट करना होता है ना, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर उसको रिफाइन करना होता है कि हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक की जो लेंथ है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो उसके अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि वो उसी में घूमता रहता है, उसी लेंथ के अंदर, फिर एकदम ऊपर जाता है। उसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब उस लेंथ में आए, उस ब्लॉक के अंदर आए, और 1 दिन या 2 दिन उसमें घूम रहा है, फिर आगे ऊपर जंप करता है। तो इस अगर ऐसा होता है कि वहाँ ड्रॉप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका वहाँ पे जो इतना ज़्यादा वॉल्यूम था नहीं, और इतना ज़्यादा प्राइस को उसने रेजिस्ट नहीं किया, इतना ज़्यादा वहाँ पे सेलर्स नहीं थे, इतने ज़्यादा आपका कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे हो। अगर आप बड़े टाइम डेली फ्रेम पे, पे डेली पे। हाँ डेली पे हो निस्बतन जो है वो अमूमन वहाँ पे जो है अच्छा खासा रिएक्शन मिलता है। मिसाल के तौर पे आपकी बात सही, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। मैं इसको पकड़ के जो है वो थोड़ा इससे कर देता हूँ जूम। ये फ्रेश है बिल्कुल, कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्या हुआ इसको, 10 15 20 दिन हो गया, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। अच्छा, अब इसको पकड़ के वैसे यहाँ तक ले आते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं ज़रा एक बार 4 घंटे पे। हालांकि ज़रूरत ही नहीं है वैसे, मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए, तो ज़रूरत ही नहीं 4 घंटे के दिखा। मगर ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन में आपके पास आया प्राइस, डज नीचे, उसके बाद वापस ऊपर गया, कंसोलिडेशन, डज सीधा ऊपर। मतलब है जो भी था वो यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, आपका जो भी था वो यहीं पे ख़त्म हो गया कि जिधर आपके पास एक जोन बन गया, इस जोन में ही वो प्राइस आई है और उसके बाद इसने जो ड्रॉप किया कितना किया, 8.5%, वापस ऊपर चले गए। तो मतलब ये होता है इसमें कि सर, आपका इसमें वॉल्यूम जोन में आई, इसमें सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, इसमें जोन में नहीं आई थी ना प्राइस? जोन से पहले ही नीचे चली गई ना, टच करके, सिर्फ जोन के अंदर तो नहीं आई ना। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक पर है ना, यहाँ से, वहां से टच करके नीचे आ गई। ये वही माल है जो हो बिल्कुल ना। सकता है कि ये सिंपल सिर्फ कैंडल में जो है वो शिफ्ट हो गया ना, इसको लिक्विडिटी शिफ्ट बोलते हैं। मगर ये अच्छा, है तो वही ब्लॉक, ब्लॉक तो वही है आपका। ठीक है, यानी ब्लॉक के बिल्कुल कॉर्नर से भी टच करके नीचे अब जा तो सकते आपका हैं। बिल्कुल वही है, सिर्फ हो सकता है कि वो थोड़ा सा इधर लिक्विडिटी आपकी शिफ्ट हो गई हो इन दैट केस, एंड देन डज सीधा वापस नीचे गई। तो इसमें हम लिमिट ऑर्डर आप रिकमेंड करते हैं? इसमें लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आप लगा सकते हो, बस आप उसकी कंडीशंस देखो जो मैंने बताया, स्पेशली बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड, अगर इन केस आपका अप ट्रेंड चल रहा है और इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, इन दैट केस वो ये दो सबसे रिलायबल होते हैं। उसके बाद जो बीच वाले आप ढूंढते हो उनको भी बड़े टाइम फ्रेम पे ढूंढो, मगर उस हिसाब से जो मैंने अभी वीडियो में 4 5 बार डिस्कस करके सारा समझा दिया, उस हिसाब से उन कंडीशंस के हिसाब से आप उसको ढूंढते हो। बेशक आप बीच बीच में ढूंढो ऑर्डर ब्लॉक्स को। सही सही सही। और उसको स्टॉप लॉस आपने भी बताया था, वहाँ से वन, उस लाइन से 1% नीचे, ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है ना। इन दिस केस फॉर इंस्टेंस अगर हमने ट्रेड किया होता है इसको, तो फिर वो ऐसा कुछ होता कि फर्ज करे आपका जो है वो एंट्री लेट्स से यहाँ पे, ठीक, तो आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल ये ऊपर वाली जो बाउंड्री हमारा रेंज हाई समझ लें, इससे बस हल्का सा ऊपर। अब इन दिस केस यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ है, इस वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑलरेडी आके रिजेक्ट हुआ है। अदरवाइज तो यहाँ पे अमूमन टैप करता है, इसको टैप करने के बाद फिर नीचे जाता है। और देखा जाए ज्यादा फर्क नहीं है इधर, तो बिल्कुल कोई नन्ना मुन्ना सा फर्क है इसका। ये वाला जो हाई बनाया कैंडल पे, ये इससे ऊपर है ये वाला, तो आपको हम्म। बिल्कुल एंट्री के पास है। तो ये बाज औकात अगर इस तरह होता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। बहरहाल तो इन दैट केस स्टॉप लॉस आपकी मजबूरी है कि हमेशा रेंज हाई के ऊपर लगाओ। अगर वो प्राइस अगर बीच में इसके आ जाती वो और अच्छा है, क्यों? क्योंकि इन दैट केस अगर ड्रॉप करता है तो आपका रिवॉर्ड ज्यादा आपके फेवर में, रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है।
यहाँ पे आपका रिस्क हल्का सा ज़्यादा है क्योंकि आपको जो है वो मजबूरन इसके ऊपर ही लगाना पड़ेगा अपना स्टॉप लॉस। ठीक है सर, इसमें लास्ट उसका फॉलो अप, टेक प्रॉफिट का अक्सर लोगों को अभी भी क्वेश्चन आ रहा है चैट में, इसलिए मैं कह रहा था पूछ लूँ कि टेक प्रॉफिट आप किस तरह ले रहे हैं, कि अक्सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि आपने कहा अक्सर सेशन में भी कहा था कि अपनी स्ट्रेटजी होती है टेक प्रॉफिट की अपने अपने रिस्क के हिसाब से। अच्छा, ये मैंने वैसे पहले सेशन में वीडियो में कवर किया हुआ है, ये आपने शायद देखा नहीं। अच्छा, फर्ज करिए आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे प्राइस आती है तो आप प्रीवियस हाई जो भी हमारा प्रीवियस हाई इन दिस केस कौन सा है, ये आपका टारगेट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है उसके बाद आप देखते हो दोबारा आपको कौन सा हाई था, ये आपका टारगेट इन दैट केस। तो जो भी आपके रीसेंट हाईज हैं उस हिसाब से आप अपना टारगेट बनाते हो ठीक, थैंक यू। बाकी स्टॉप लॉस आप मैनेज करते जाओ, जैसे जैसे प्राइस जा रही है ऊपर इसी तरह आप मैनेज करते हो, उसको ऊपर ले आते हो। ठीक है जी, चले कोई आखिरी सवाल करो उसके बाद ख़त्म करें। कौन है? उमैस तारिक। मैंने उसका हाथ के नीचे कर दिया। उमैस तारिक, अनम्यूट करके सवाल पूछो जो भी है। किया है मैंने। सर मेरा हो गया, मेरे ख्याल से अब अगले का नंबर है, आपने मेरे जवाब दिए। उमैस जी मैं हूँ, मैं। है? अच्छा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम तलहा करीम है। मुझे एक अभी के सेशन के रिलेटेड कंफ्यूजन थोड़ी सी है, वो ये है कि आपने कहा कि हमारे पास इम्बैलेंस, अगर एक इम्पल्सिव मूव हुआ है तो उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है और ऊपर जो है इम्पल्सिव के हमारे इम्बैलेंस मिल जाता है, आप इसको कॉम्बिनेशन में ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें हाँ, कंफ्यूजन मुझे ये है स्पेसिफिकली कि ऑर्डर ब्लॉक तो थोड़ा नीचे बनता है और जो इम्बैलेंस होता है वो हमेशा कैंडल लास्ट जो विक होती है और अगले की जो विक होती है उसके दरम्यान में बनता है। तो इन दोनों को फिर कॉम्बिनेशन में हम कैसे ट्रेड करें, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो नीचे होता है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, मैंने वीडियो भी आपने उस पर रिएक्ट वो भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन मुझे क्वेश्चन ये था कि मैं जब हाई टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढता हूँ तो यूजली वो अभी जो मार्केट की प्राइस चल रही है वो उससे काफी डिस्टेंस पे होती है, मतलब वो ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं जाके 6 महीने या कहीं जाके 1 साल के बाद जाके टच करे, क्योंकि 3-3 हजार और 4-4 हजार का डिफरेंस होता है, या 5-5-6-6 हजार का डिफरेंस होता है। बीडीसी की बात करो या इथेरियम में कम से कम 400-500-600 डॉलर का डिफरेंस होता है। तो क्या ऑर्डर ब्लॉक क्या ये इतना डिस्टेंस कहीं ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिडेट तो नहीं करती? ये दो क्वेश्चन है मेरे सर। थैंक यू सर। अच्छा, ये भाई हम 4 घंटे पे है ना, यहाँ जी पे हमने सर। देखा है कि हमारा जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव मूव हुआ है। अच्छा, उसके बाद इस कैंडल और दूसरे के बीच में आपका जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं था जो कनेक्ट कर रहा है बड़ी आसान अल्फाज में, क्योंकि आपको समझ आ जाए कि भाई यहाँ पे इम्बैलेंस था। स्ट्रेट अवे आपका दूसरा कैंडल आया, यहाँ से गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद ऊपर इसको आप जाते हो नीचे छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो कि दरअसल हमारे साथ यहाँ पे क्या हुआ था। ये भी पूरा आपका इम्बैलेंस था, जबरदस्त किस्म का डज जिधर ड्रॉप किया, अच्छा खासा कैंडल, बेहतरीन किस्म का इम्बैलेंस था। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस दोबारा ऊपर आई, इसको फिल किया और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको आप बिल्कुल अपना ही बिग से लेते हो एंड देन आप इसको जो है वो ऐसे शिफ्ट करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कन्नों से बचाइए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्म है, हो सकता है कि प्राइस जो है वो थोड़े टाइम बाद दोबारा से यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब आपका इम्बैलेंस जो है तो यहाँ पे भी है, यानी ये विक देखो, मैं इस जोन को हटा देता हूँ एक बार, इस कैंडल का विक देखो और उस कैंडल को देखो, बीच में कुछ नहीं था, दोबारा प्राइस नीचे आई है, इसको फिल किया। तो अमूमन आपका ये जरूरी नहीं है कि बहुत दूर हो आपका कोई इम्बैलेंस आपके ऑर्डर ब्लॉक से, आपका वो बिल्कुल पास पास भी हो सकता है। और कभी कभी तो आपके ऐसे भी हो सकता है कि एक आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक नीचे एक इम्पल्सिव मूव बनाए और जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुई है ऊपर तो फिर ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो लिहाजा ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत दूर हो एक दूसरे से या आप उसको मिस कर दो, या आप उसको हमेशा आप कॉम्बिनेशन बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 6 to 7 times या 7 to 8 times आउट ऑफ 10 आप बिल्कुल उसको पकड़ सकते हो। और उस हिसाब से फर्क क्या है, अगर ऑर्डर ब्लॉक को बजाते खुद आप पकड़ते हो उसमें, और ये कि अगर उसको आप इनएफिशिएंसी के साथ पकड़ते हो, दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि आप मार्केट को एंटिसिपेट करना समझ जाते हो, थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन को समझना शुरू कर देते हो कि भाई फलाना फलाना जोन्स है और मोस्ट लाइकली प्राइस वहां पे आएगी, अगर वो गैप है उसको फिल करेगी, कि अगर वहां पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं फर्ज करें बड़े टाइम फ्रेम पे तो उसको भी गैप उसको भी फिल करना जरूरी है। इस हिसाब से आपके जहन में हमेशा एक पिक्चर होती है मार्केट के ट्रेंड को लेके, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर को लेके आपको समझ होती है पहले से कि भाई मोस्ट लाइकली यहाँ पे क्या हो सकता है।
और इन दैट केस फिर आप तैयार रहते हो पहले से कि फर्ज करें आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों मार्केट उस प्राइस पे जरूर आएगी जिस जगह पे आपने फर्ज करो स्पॉट किया हो, कोई इनएफिशिएंसी या कोई ऑर्डर ब्लॉक, तो फिर वो आ जाता है। और अगर आप उन दोनों को एक साथ पकड़ लो, कहने का मकसद क्या हुआ कि अगर ऑर्डर ब्लॉक को इनएफिशिएंसी के साथ पकड़ लो तो आपका ट्रेड और ज्यादा जबरदस्त हो जाता है, उससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाता है। ये दूसरा सवाल जरा मुझे रिपीट करें कि क्या बोला था वो? सर क्वेश्चन ये था कि मैंने जो ऑर्डर ब्लॉक्स लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ढूंढे हैं, वन डेली और 4 आवर पे, वो यूजली ऐसे लग रहा होता है कि वो अभी की जो करंट प्राइस है मार्केट से उसका उससे काफी डिस्टेंस पे है। सो क्या ये इनवैलिडेट तो नहीं करते कि इतने डिस्टेंस पे है कि हमारे की अभी फॉर एग्जांपल 3,000 4,000 और 5,000 उसके अभी के मार्केट प्राइस से मेरा ऑर्डर ब्लॉक डिस्टेंस पे है, तो इतना टाइम लेने में क्या ये इस ऑर्डर ब्लॉक की इनवैलिडेट करने की ऑर्डर कोई ब्लॉक रीजन तो नहीं होती? नहीं, तो जब तक ऑर्डर ब्लॉक वहां पे है तो है। अब वो चाहे मैंने जैसे कहा कि कभी कभी तो उसको महीना भी लग जाएगा, उसको तो कभी साल भी लग जाएगा आने में, वो तो अलग बात है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक एक तो नहीं होता ना, इसीलिए अगर आप एक इधर बना के बैठ गए हो कि भाई मैं इधर एक बना के बैठ गया हूँ फर्ज करो, और प्राइस चल रही है मिसाल के तौर पे, काटो इसको, फर्ज करे प्राइस आपकी चल रही है इधर, ऑर्डर ब्लॉक आपने इधर बनाए हुए, तो भाई आप ऊपर कहीं आ जाओ ना, आप इधर देख लो, इधर कहीं पे देख लो जहाँ पे मुख्तलिफ आपको कहीं मिल जाए, उसको भी आप जोन बना लो। जैसे लोगों को देखा है वो सुबह शाम जो है वो अपना एक कचरा कर रहे होते हैं इस किस्म का, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, वो 500 लाइनें वो लगाते हैं, वो डेढ़ डेढ़ छड़े। तो आप भी अपना जोन लगा लो ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर। उन लोगों ने जो लगाया वो तो प्योर कचरा है, जब आप लगाते हो तो ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर लगा लो। अब एक फिल हो गया जबरदस्त, आपका एक ट्रेड हो गया, दूसरा फिल हो गया आपका एक ट्रेड हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, आपके ट्रेड्स होते जा रहे हैं। तो इंतजार में नहीं बैठो कि एक ही आपने बहुत नीचे बना लिए और बिटकॉइन या कोई भी कॉइन जो है वो पता नहीं 20% 25% ऊपर चल रहा है कहीं पे, और आप इंतजार में हो कि भाई आएगा नीचे या नहीं है। ठीक है, ओके सर। और एक क्वेश्चन रिलेटेड टू लिक्विडिटी शिफ्ट, अगर थोड़ा ये सा वो बता अगली सक। अगली अगली बार ओके दो सर, सवाल थैंक आपके यू, होंगे, कोई थैंक और यू, बात आप उसको अल्लाह आगे नहीं। हाफिज। चले भाई, आखिरी कौन है ये? इन्फिनिक्स, एक तो अजीब गरीब नाम है यार। इन्फिनिक्स हॉट। हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलो। अच्छा सर, मेरा लगता है कि जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करते हैं तो वेट में ऑर्डर ब्लॉक वो अल्लाह के पॉलिश समझ भी आएगा ना सर। बिल्कुल समझ नहीं आया क्या बोला। सर मैं कह रहा आवाज हूँ मैंने डेली हाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किए, बुलिश भी फाइंड किए, और आवाज अच्छा, नहीं आ रही हाँ हाँ अभी आ रही है, सही है। और तो, और बेरिश भी फाइंड किए। जब मैंने देखा सर ये 2000 जो है ना वो नीचे आ गया था, एक बार आ गया, फिर टाइप किया, फिर दो, फिर 2500 आ गया, फिर 4000 आ गया वापस से ऑर्डर ब्लॉक पे। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जो नीचे बुलिश से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे लिक्विडेशन प्राइस जब मैं उस पे अपना क्वांटिटी डाल दूं तो मेरा लिक्विडेशन प्राइस मुझे 0 बताता है। तो क्वेश्चन ये था सर कि ये अगर इससे नीचे आ गया, ऑर्डर ब्लॉक को इसने फिल कर दिया और वो नीचे आ गया, तो ये जो मेरा मतलब लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पर होगी? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी, मतलब वो तो मुझे 0 दिखा रहा। आपकी लिक्विडेशन प्राइस से आपका क्या ताल्लुक है? आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, और स्टॉप लॉस आप बिल्कुल थोड़ा सा ही नीचे लगाते हो जिधर से आप एंट्री करते हो। तो वो जैसे आपका कोई प्रीवियस लो फर्ज करिए ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपने एंट्री की है, स्टॉप लॉस है आपका, खत्म स्टोरी। तो आप अच्छा उस उधर कहाँ से आ गया कि लिक्विडेशन वगैरह क्या है नहीं है क्यों, वो तो आपको जरूरत ही नहीं उसकी। आप पहले स्टॉप लॉस पे जाओ ना, 1 2 3 करके ऊपर ठीक है जाते, सर। 3 2 1 करके नीचे तो नहीं हो। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमें नहीं पता ना कि हम कौन सा ट्रेड करें, स्कैल्प करें कि इंट्राडे करें, कि मतलब स्विंग ट्रेड पे छोड़ दे। भाई देखिए, तो स्काल्प ट्रेड जो है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट्स के लिए भी नहीं है, वो बहुत कम जी एडवांस के लिए स्काल्प ट्रेडिंग है। ठीक, ठीक है। स्काल्प मकसद लोगों को नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि अच्छा छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, 50x लेवरेज लगाओ, वो 1 मिनट में निकल लो, ये समझ आता है, बाकी लोगों को ठेंगा भी नहीं समझ आता, इसी वजह से जो है वो सारे के सारे लॉस में बैठे हुए हैं। तो सबसे अच्छा पहले सर, चाहिए कि वो डे ट्रेडिंग में मास्टर करे उसको, जबरदस्त उसकी प्रैक्टिस और ग्रिप्स, ठीक है सर। वो होने के बाद फिर आप नीचे जाते हो स्काल्प ट्रेडिंग। अच्छा सर, ठीक।
चलो जी, ओके। आज के लिए काफ़ी है भाई, इस सेशन के जो है वो देख लें आप, रिकॉर्डिंग आ जाएगी 1-2 घंटे में, और फिर उसके बाद जो है वो 1-1 मिनट की वीडियो इसके ऊपर चाहिए, जो भी हमने टॉपिक सारे कवर किए हैं। ठीक, चलो जी।